नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। बंगाल चुनाव में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार बस अब से थोड़ी ही देर में थम जाएगा। आज हुगली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आमने सामने रहे। दोनों के बीच हिंदुत्व को लेकर जमकर घमासान हुआ है। बंगाल चुनाव में हिंदुत्व की हुंकार। धर्म के सहारे चुनावी नैया होगी पार। बंटवारे का डर, मुसलमानों पर भी ममता की नजर। तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन और सुबह से ही बंगाल की सड़कों पर संग्राम छिड़ गया। हुगली में ममता बनर्जी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आमने सामने हो गए। एक तरफ योगी बंगाल की जनता को अयोध्या और मथुरा का धार्मिक संदेश चुनावी बोली में समझा रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता जनता के बीच चुनावी फुटबॉल उछालकर खेला होबे की हुंकार भर रही थी। बंगाल चुनाव में बीजेपी अपने चिरपरिचित अंदाज में ममता को घेर रही है, तो चक्रव्यूह तोड़ने के लिए ममता ने भी बीजेपी के ही दांव हथिया लिए हैं। शुरुआत से ही बीजेपी ममता को हिंदुत्व की पिच पर खींचकर पटखनी देने की फिराक में है। ममता मजबूरन इस पिच पर आ तो गई, लेकिन उनका खेल देखकर ऐसा कहीं नहीं लगता कि वो इस खेल की कच्ची खिलाड़ी हैं। जो राम का विरोधी है, जो मां जानकी का विरोधी है, वह भले ही आपका कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको एक बैरी की तरह ही पूरी तरह त्याग देना चाहिए। কোনো হিন্দু মুসলমানের সাথে গন্ডগোলে যাবেন না, কোনো মুসলমান হিন্দুর সাথে গন্ডগোলে যাবেন না। আমাদের কালচার, হিন্দুর বাড়িতে বসে মুসলিমরা চা খায়, মুসলিমদের বাড়িতে বসে হিন্দুরা চা খায়। আমাদের কালচার, একসাথে দুর্গা পুজো করি, একসাথে কালী পুজো করি। बीजेपी की बिछाई बिसात पर खेल के दौरान ममता इस बात को लेकर भी सतर्क हैं कि कहीं उनका हिंदू प्रेम मुसलमान वोटरों को खफा न कर दे। लिहाजा वोट और सत्ता वापसी की उनकी ख्वाहिशों की अर्जी ईश्वर के साथ साथ अल्लाह के दरबार में भी बराबर लगती है। সবাই মিলে থাকাটা, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই आपस में रहना भाई भाई। आज की ईस्टर संडे আছে। हिंदू मुसलमान के साथ बंगाल में बाहरी और गुंडों को लेकर भी जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। ममता लगातार बीजेपी पर बाहर से गुंडों को लाने का आरोप मढ़ रही हैं, तो बंगाल पहुंचे योगी ने ममता राज की गुंडागर्दी का यूपी मॉडल से इलाज करने का ऐलान कर दिया। इस गुंडागर्दी को समाप्त करने के लिए मात्र 28 दिन बाकी हैं और 28 दिन के बाद टीएमसी के गुंडों को जहां पहुंचना होगा वहां पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয়, সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে, নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে, করে বলবে তৃণমূল করেছে, ধরে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। এই প্ল্যানে ওদের আছে। बीजेपी और टीएमसी के घमासान में आज रेफरी यानी चुनाव आयोग की भी एंट्री हुई। नंदीग्राम में वोटिंग के दिन ममता ने अर्धसैनिक बलों पर आरोप लगाए थे, जिन्हें आज चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। आयोग ने जवाबी चिट्ठी में कहा कि मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। अर्धसैनिक बल के जवान ड्यूटी के दौरान बूथ के अंदर नहीं गए। जवानों ने किसी मतदाता को बूथ के अंदर जाने से नहीं रोका। बंगाल का चुनावी दंगल अभी लंबा चलना है, लिहाजा आरोपों और खुलासों का भी लंबा दौर चलेगा। आज तक ब्यूरो। बंगाल में उगाही और सिंडिकेट वाले कथित ऑडियो टेप को लेकर भी घमासान काफी तेज है। बीजेपी ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ममता के मैनेजर, इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर तक की जांच की मांग कर दी। सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है अपना अंडरस्टैंडिंग रखता है कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने की, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। बंगाल में सिंडिकेट का ऑडियो सबूत कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था,
उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 कुछ लग रहा उस तक पहुंच जाता था हर बंदा। बंगाल में ममता सरकार पर सिंडिकेट और कटमनी का आरोप लगाने वाले बीजेपी के हाथ जैसे अलादीन का चिराग लग गया हो। चुनावी दौर में 2 लोगों की फोन पर बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें ममता, अभिषेक, सिंडिकेट जैसे भारी भरकम नाम लिए जा रहे हैं। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बिग करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया की सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया। बीजेपी का आरोप है कि कटमनी और उगाही का ये पैसा बंगाल में ममता के प्रचार अभियान तक पहुंच रहा है। मांग की जा रही है कि प्रशांत किशोर की भी जांच होनी चाहिए। उसका रुपया भी एक कोल और गाय तस्करी से पेमेंट हुआ, यह हम लोग का एलिगेशन है। इसको भी जांच होना चाहिए। जो एक एजेंसी जो पूरा के पूरा 1.5 साल से टीएमसी का पूरा कैंपेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका रुपया भी इस तरीके से गया। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। हालांकि आज तक इस टेप की सच्चाई की पुष्टि नहीं करता। आज तक ब्यूरो। तो बंगाल में तीसरे दौर के चुनाव के पहले कोलकाता के मशहूर दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और धर्मेंद्र प्रधान से खास बातचीत की है हमारी साथी चित्रा ने। कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली मंदिर परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। धर्मेंद्र प्रधान जी माता काली के दर्शन करके यहां पर लौट कर आ रहे हैं और अब 2 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद 6 चरणों के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। मां काली का आशीर्वाद मिलेगा? मां काली के आशीर्वाद सदैव बंगाल की जनता के ऊपर है, देश की जनता के ऊपर है और सल परिवर्तन होगा, सोनार बंगाल होगा। प्रधानमंत्री जी की डबल इंजन वाला थ्योरी चल चुका है और अगले 6वां चरण तक ये चलेगा। 2 मई को कमल खिलेगा, ये निश्चित है। 2 चरण के इलेक्शन के बाद बीजेपी अपने आप को कहां देख रही है? हम पूरा का पूरा सीट जीत रहे हैं। हमारी प्रतिपक्ष घबरा गया है, बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, गाली गलौज पे उतर के आ रहे हैं, अल्पसंख्यक बात पे चढ़ चुके हैं। आप लोगों ने एक ऑडियो टेप भी जारी किया अभिषेक बनर्जी, जिसको लेकर बार बार बीजेपी निशाना साध रही है। कटमनी को लेकर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और पूरी टीएमसी। देखिए, ममता दीदी की भाईपो अभिषेक बनर्जी बंगाल की हितों को अनदेखा कर रही है। वो बंगाल की युवाओं की अधिकार को छीन के उनकी अधिकार के पैसे को तोलाबाजी करके अपनी जेब में भर रही है। जेल जाना तय है। एक चीज और बताइए, यहाँ पर चूंकि माता काली के मंदिर परिसर में इस वक्त मेरी मौजूदगी है, दीदी जब चंडी पाठ करती हैं तो बीजेपी नेताओं को बहुत दुख होने लगता है। आप लोग खुद मंदिर मंदिर दर्शन करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ना बंगाल की जनता। चित्रा जी, हम तो किसी की कोई भी अपने आत्मा को संतोष देने के लिए चंडी पाठ करे, सरस्वती वंदना करे, माँ की शरण में आए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मूल विषय है, किसने जय श्री राम नारा को गाली कहा था? जब नेताजी की जन्म जयंती के अवसर पे जनता ने जय श्री राम की नारा पे ग्रीटिंग किया मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री की उपस्थिति में, ममता जी ने कहा, ये हमको अपमानित कर रहे हो, बेइज्जत कर रहे हो। रामकृष्ण जी की जन्मभूमि पे मैं तो आज सौभाग्यशाली हूं, मैं आया हूं दक्षिणेश्वर काली मां का आशीर्वाद लेने। यही संत की नाम राम और कृष्ण दोनों है। ऐसे नामों को आप गाली मानते हो और आप ये कहते हो हमको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए। मैं तो दीदी को ये अनुरोध किया हूं, नंदीग्राम में भी किया हूं, दीदी चुनाव हार जाओगी, हारना तय है, जय जगन्नाथ आपको कहना पड़ेगा। आप जय जगन्नाथ कहिए, पुरी में आके आप विश्राम करें, हम उसकी चिंता करेंगे। पुरी बुला रहे हैं आप ओडिशा? बिल्कुल, आप आइए। बंगाल की सब जनता जगन्नाथ जी के भक्त होते हैं, वो आए, पुरी में दर्शन करे और भगवान की शरण में रहे, वो भी जय जगन्नाथ भी बोले।
धर्मेंद्र प्रधान जी की नजर चूंकि उड़ीसा पर भी है, एक आखिरी सवाल, आखिरी ये 6 चरणों के चुनाव के लिए कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी लोगों के बीच है? देखिए, विकास ही प्रमुख मुद्दा है, डबल इंजन ही प्रमुख मुद्दा है, सोनार बंगाल ही प्रमुख मुद्दा है। जो बंगाल देश को नेतृत्व कभी करता था, जो बंगाल देश की अर्थनीति का केंद्र स्थल था, वो बंगाल की बदहाली, 34 साल की लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट, बाद में पिछले 10 साल की ममता जी की गुंडा राज, ये दोनों ने विकास को पटरी से उतार दिया है। हमारी प्रमुख मुद्दा है सबके साथ, सबके विकास, सबकी विश्वास, डबल इंजन। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी। इनका कहना है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन क्या इसमें बीजेपी बंगाल में कमल खिला पाएगी, अपने आप में बड़ा सवाल है।